और बच्चों, मुझे पता है तुम्हारी तैयारी चल रही है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम की। और बोर्ड एग्ज़ाम की जब तैयारी चलती है ना, तो दिमाग में एक ही बात चलती है, यार वो मैथ्स के जो क्वेश्चन है बड़े बड़े, उनको तैयार कैसे किया जाए। तो टेंशन ना ले बेटा, उन्हीं बड़े बड़े क्वेश्चंस को, उन्हीं बड़े बड़े सम्स को मैं लेके आया हूँ अपने वीडियोस के द्वारा। तो ध्यान से समझना बेटा इन क्वेश्चनों को, और पूरे डाउट क्लियर करूंगा। ये नहीं है कि रटाऊंगा। मोस्टली वीडियोस में हम क्या देखते हैं कि वो क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करने के साथ साथ पूरा रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए तुम्हें वीडियोस को अच्छी तरह से देखना होगा और समझना होगा बेटा। तो बहुत ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूं तुमने कई बार किया होगा बेटा, और इस क्वेश्चन में हर जगह तुम कोई ना कोई बात जरूर सोचते होंगे। जब सामने वाला करा रहा होगा तो दिमाग में एक ही बात आती है कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया। आज वो उस क्यों का जवाब तुम्हें क्लियरली पता चलेगा बेटा। तो ध्यान से देखना। तुम्हें मेहनत करनी है बोर्ड के लिए, जबरदस्त करनी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी बेटा। ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना। लेट्स सी, स्टार्ट करते बेटा। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अच्छी तरीके से देखना बेटा। कहीं भी डाउट आए तुरंत मुझे कमेंट में लिखना बेटा, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो देखो बेटा, लेट आई, मैंने आई लिया 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक बात क्लियर कर दूं मैं 1 मिनट में, ध्यान से, कि अगर कोई भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और उसमें ऊपर x आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं पक्के तौर पे बता देता हूं बेटा, एक ही इस क्वेश्चन के द्वारा ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें ऊपर x आता है और नीचे साइन कॉस होता है बेटा, कुछ भी हो, टेन हो, कुछ भी हो, सेक हो, कुसेक हो, अगर ऊपर x है तो उसमें पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तुम्हें 0 to a वाली बेटा। 101% अप्लाई होती है, ये बात मैं कह रहा हूं तुमसे बेटा। तो अप्लाई द प्रॉपर्टी बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। 0 to a f of x। बहुत से बच्चे यही पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है बेटा बच्चों के। तो मैं बता देता हूं, पक्के तौर पे बात बता दी है तुम्हें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो तुम सोचना मत, सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई करना बेटा। लगनी ही लगनी है प्रॉपर्टी, अगर ऊपर x आ रहा है और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा। कोई भी क्वेश्चन देखना अपनी बुक से और ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने के बाद जो बात मैंने बोली है, और तुरंत उसको लगाना जाके, और तुम मैं जो बोल रहा हूं वो अप्लाई कर देना। क्वेश्चन 101% सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं। डोंट राइट, प्रॉपर्टी का नाम मत लिखो बेटा, उसको सीधे अप्लाई करो। इसे 0 to a f of x, तो 0 to a f of a minus x dx, इस प्रॉपर्टी से हम इसको कर रहे हैं बेटा। तो देखो, तो अगर जैसे मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, a का वैल्यू कितना है, पाई, तो a की जगह पाई आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 0 to पाई, जहां जहां x आ रहा है वहां पर पाई माइनस एक्स रखता जाऊंगा। ध्यान से देखना बेटा, जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां पर पाई माइनस एक्स रखता जाऊंगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया हो इंटीग्रेशन, वो भी मुझे बोलकर जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सुन ले अच्छी तरह, तो हमेशा ध्यान रख सकते हैं मेरी बात को। 0 to पाई माइनस एक्स। अब बेटा ध्यान से देखना, ये सिचुएशन यहां तक पहुंच गई, ये तो एज इट इज रहेगा। cos 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, लेकिन तुम सभी जानते हो स्क्वायर है तो उस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। पाई माइनस एक्स और नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत प्यार से समझो बेटा, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ध्यान से समझो। तुम कहोगे भैया ये क्या होगा, ये तो माइनस का होता है, आपने तो लगाया नहीं बेटा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है। तो जैसे ही तुम यहां तक पहुंचोगे बेटा, उसके बाद क्या करोगे, इसे सेपरेट करेंगे। पहले मैं पाई के नीचे अलग करूंगा बेटा, 0 to पाई अपॉन में कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखें बेटा, और माइनस 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से समझे बेटा। अब जरा नोटिस करना, इसको नोटिस करना बेटा, ध्यान से नोटिस करना है इसको, कि यहां पर ये जो क्वेश्चन यहां जैसे पहुंचे तुम, तो इसको देखो, क्या ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है। देखो, चेक करो, चेक करो। अरे ये तो बिल्कुल मैच कर गया। ये किसके इक्वल है, आई के, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, आई। तो ध्यान से देखना, तो मैं आई इधर लिख रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से। आई इज इक्वल टू, पाई को मैं बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट है बेटा, 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा बेटा। इसे किए बिना एग्जाम में मत जाना, ध्यान रखना ये मेरी बात। माइनस आई इधर आएगा बेटा तो प्लस का आई, तो आई प्लस आई 2i, तो पाई एज इट इज रहेगा बेटा 0 to पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बस जैसे बच्चे यहां पहुंचते हैं फिर सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। बेटा क्वेश्चन है अच्छे नंबर का, क्वेश्चन है लॉन्ग, और इसमें तुम्हें हर जगह फंसाएगा वो, तो इसको पूरा समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो ध्यान से देखो, जैसे तुम यहां तक पहुंचते हो बेटा, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जाके देख सकते हो। जब भी कंडीशन ऐसी बनती है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस पर स्क्वायर हो साइन पर स्क्वायर हो बेटा, तो याद रखना मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन में 101% कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड देते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक सुना, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड देते हैं। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के द्वारा कुछ तरीके भी सिखा रहा हूं, करने को तो मैं सीधा सीधा कर देता और बस खत्म वीडियो, लेकिन नहीं बेटा, उसको समझना जरूरी है। 0 to पाई किससे डिवाइड दे रहे हैं हम? कॉस स्क्वायर एक्स से, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो डिनोमिनेटर में, तो हमेशा कॉस स्क्वायर से डिवाइड देना बेटा। किससे डिवाइड देना? कॉस स्क्वायर से। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में कितना? कॉस स्क्वायर। देखते रहो बस ध्यान से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन और नंबर मिलने वाले हैं पूरे। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ठीक बताया बेटा तुमने, कॉस से कॉस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अपॉन कॉस tan। ध्यान से बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? पूरे सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब जैसे ही तुम यहां पहुंचोगे बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं जानता हूं तुम क्या करोगे, पता है क्या करोगे? 10x को t लेट करोगे। मैं भी करूंगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब देखना क्या होने वाला है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। अब देखना, तुम सभी बच्चे जानते हो, अगर इंटीग्रेशन अच्छी तरह से बेटा थोड़ा बेसिक समझा है इसका, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो हम लेट करते हैं वहां पर लिमिट को भी पुट करते हैं बेटा। तो अगर मैं x की जगह पाई रखूंगा तो 10 पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? यू नो जानते हो ना, 10 पाई का वैल्यू 0 होता है, और 0 रखूंगा तो tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है बेटा। अब देखना जरा कंडीशन क्या बन गई, 0 to 0 कंडीशन बन गई बेटा। और तुम अच्छी तरह जानते हो जब कंडीशन 0 to 0 बनती है तो उसका आंसर पूरा 0 हो जाता है, और विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो कि गलत है। तो थोड़ा सा जगह नहीं है बेटा, मैं रफ करता हूं, थोड़ा इतना नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो देखो, जैसे तुमने यहां पे वैल्यू पुट की, लिमिट रखी, लिमिट आंसर आया बेटा 0 to 0 इसका। और तुम एक बात ध्यान रखना बेटा मेरे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अगर कंडीशन 0 to 0 होती है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आंसर आ गया। लेकिन बेटा इसका आंसर पता है, ज्यादातर वो प्रूव करवाता है, और इसका आंसर है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, और हमारा आ रहा है 0। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, यही मैं सोचूंगा, यही मोस्टली बच्चे सोचेंगे। मैं तुम क्या सोच रहे हो उससे कराऊंगा। अब वो गलत हो गया बेटा, अब हम करेंगे इसको सही। मोस्टली पता है क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं तुम जानते हो बेटा? सीधे सीधे यहीं से काफी सारे कुछ लोग बता भी देते हैं इन बच्चों को कि बेटा यहाँ 2 का डिवाइड दे दो, 2 का मल्टीप्लाई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या वजह है इसके पीछे? कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं जानते बच्चे, डायरेक्टली बस 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं बेटा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही हमने ऐसा किया, हमने वैल्यू पुट की, 0 to 0 हो रही है, सवाल खत्म हो रहा है, यानी हम गलत जा रहे हैं बेटा। तो अब इस चीज को सही कैसे किया जाए मैं बताता हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखे बेटा इधर की तरफ। तो इसका मतलब हमें ऐसे नहीं करना है इसके आगे, तो अब कैसे करना है बहुत गौर से देखे बेटा। तो देखो, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा, नहीं पढ़ी तो ध्यान से देखो, 0 to 2a f of x dx is equal to twice of 0 to a f of x dx। बेटा 2 आगे आ जाता है और लिमिट का हाफ हो जाता है, लेकिन ये कब होता है? इफ f of 2a minus x is equal to fx। अगर ऐसा होता है
तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं बेटा कि वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो देखो बेटा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये फंक्शन है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना बेटा, क्योंकि मैं रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। चीजों को समझोगे तो एक क्वेश्चन की हेल्प से दूसरा भी करोगे बेटा। ऐसे नहीं है कि वीडियो देख रहे हो, सामने वाला सिर्फ सॉल्व करा रहा है, नोट करा रहा है और लिखता जा रहा है, रीजन नहीं है तुम्हारे पास। जब रीजन होगा सॉल्यूशन का तो बहुत सारे सम कर लोगे बेटा। एक सम करो, समझ के करो, अच्छी तरह करो बेटा, ध्यान से देखना आप। तो ये हो गया बेटा। अब मैं चेक करता हूं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा, ये पूरा फंक्शन हमारा एफ एक्स, गौर से देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूंगा बेटा, x की प्लेस पर 2a माइनस एक्स, तो मेरा 2a कितना है, पाई, तो मैं x की प्लेस पर पाई माइनस एक्स पुट करूंगा। तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल में सेक स्क्वायर, सेक 180 माइनस थीटा, माइनस सेक होता है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का ही रहेगा बेटा, प्लस का ही रहेगा मेरे बच्चों। गौर से देखो, हर लाइन को समझा रहा हूं मैं, चाहता तो क्वेश्चन को तुरंत खत्म कर देता बेटा एक तरफ से नोट करके, और मैं भी जानता हूं तुम ऐसा नहीं चाहते। ऐसा तो बहुत बार कर चुके हो, क्वेश्चन हमें आया ही नहीं, हर बार फंस जाते हैं हम बीच में जाके। अब नहीं फंसने दूंगा बेटा, ध्यान से देखो, अच्छी तरह देखो, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। जरा देखना बेटा, ये तो लौट के वही आ गया, अरे ये तो वही आ गया भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल में एफ एक्स। चेक करो, चेक करो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, गौर से देखना बेटा, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, बहुत ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस। अब देखो हमें पता चल गया अच्छी तरह से कि बेटा ये क्या है, कि ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट में तो हाफ कर सकते हैं और 2 का आगे मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी। तो बहुत गौर से देखो बेटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से देखे बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। बेटा ये कंडीशन है, इस वजह से ऐसा होता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है, जानते हो बेटा, सीधे यहां से 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, बजाय कोई नहीं है उनके पास बेटा। तो फिर सीखा क्या उन्होंने, कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो वो एक गाइड ले लें, उसमें से नोट कर लें इन चीजों को बेटा। सबसे जरूरी है बातों को सीखना। अगर एक बार सीख गए तो बेटा अच्छी तरह से हम बहुत सारे सम लगा सकते हैं, तो अच्छी तरह से हम इनको कर सकते हैं बेटा। तो पहले यहां तक नोट करो, फिर हम इसको आगे करते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक। तो जो हम गलती वहां कर रहे थे, हम डायरेक्ट 10x को टी लेट कर रहे थे, लिमिट हो रही थी बेटा 0 से 0। अब नहीं होगी, ध्यान से देखो बेटा, अब लेट कर सकते हो। लेट 10x इज इक्वल टू टी। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता, बताओ भाई, होता है। ठीक, तो अब बेटा देखना ऊपर वाला मैच कर गया, कर गया कि नहीं कर गया मेरे बच्चों, कर गया ना। तो अब देखो ध्यान से, अब साथ में लिमिट चेंज करो। बहुत से बच्चे सोचते हैं लिमिट चेंज कैसे होती है, तो वो भी जानने, थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं। तो देखो ये जो अपर लिमिट है, इसे पहले हम यहां पुट करेंगे x की जगह। तो x की जगह पुट करोगे 90, तो 1090, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो बेटा यहां इसकी जगह इनफाइनाइट आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट कैसे आया, रीजन पता चल गया बेटा, वेरी गुड। अब ऐसे तुम 0 पुट करो, तो 10 0 का वैल्यू बेटा 0, यहां 0 रखो। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम यहां पे लिमिट चेंज करते हो तो जहां लेट करते हो वहीं पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की जाती है, उससे लिमिट चेंज हो जाती है। वैल्यू पुट करो, सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर dt अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 10x की जगह t, और b स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैं कंबाइन करके bt का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब सभी बच्चे जानते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से, मैं हर बात हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं बेटा, जैसे ही तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है तो उस जगह फॉर्मूला जरूर लिखो कौन सा लगने वाला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बहुत ध्यान से देखो बेटा, प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनिट का लिखा है इसलिए बेटा। अब देखो ध्यान से, तो i इज इक्वल टू
पाई एज इट इज रहेगा। तो अब देखो कंपैरिजन करो बेटा, ए का वैल्यू ए है तो 1/a tan इनवर्स, x का वैल्यू bt, a का वैल्यू a, और बेटा ये लिमिट रख दो 0 से इनफाइनाइट। ये हो गया। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है पता है? मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के एक बात भूल जाते हैं कि जितने का मल्टीप्लाई होता है टी में उतने का डिवाइड देना भूल जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, तुमसे भी हो सकती है, लेकिन करनी नहीं है। एग्जामिनर को मौका नहीं देना एक भी नंबर काटने का। बेटा ध्यान रखना, पाई अपॉन ए बी, लिमिट पुट करो बेटा tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट, t की जगह इनफाइनाइट, तो तुम जानते हो बेटा b इंटू इनफाइनाइट अपॉन a, फिर 0 b इंटू 0 अपॉन a। तो सभी बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह से समझें, पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स, ये इनफाइनाइट, ये 0, तो ये बचेगा ओनली इनफाइनाइट। क्या तुम्हें ये नहीं पता बेटा इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है? बोलो बोलो, बिल्कुल सही बताया, π/2 की वैल्यू होती है बेटा। तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया π² अपॉन 2ab। तो ये हो गया तुम्हारा इसका फाइनल आंसर। पूरा समझ में आ गया बेटा? आ गया तो कमेंट में जरूर लिखना, अच्छे तरीके से समझना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन देखे जाएगा पूरे नंबर, नोट कर लो अच्छे तरीके से।